जौहर झारखंड हर रोज़ की तरह आज भी आपके लिए लेकर आ गए हैं झारखंड जी के सीरीज, जिसमें हर दिन आपके साथ इस नए सीरीज में बात करते हैं जेपीएससी, जेएसएससी, सीजीएल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और साथ ही उन क्वेश्चंस में आए संबंधित तथ्यों के एक्सप्लेनेशन बेहतर तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं आज की झारखंड जी के सीरीज। ये रहा आज का पहला प्रश्न। झारखंड राज्य मुख्यतः किस जलवायु क्षेत्र के तहत आता है? इस प्रश्न का ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय मानसून, उष्णकटिबंधीय नमी, दोनों और इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का आंसर है ए, उष्णकटिबंधीय मानसून। चलिए इस प्रश्न से रिलेटेड कुछ पॉइंट को समझते हैं झारखंड में जलवायु के बारे में। झारखंड एक उष्णकटिबंधीय प्रदेश है तथा यहाँ मानसूनी हवाओं का प्रभाव रहता है, जिसके फलस्वरूप झारखंड में उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की जलवायु का विकास हुआ है। यहाँ ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु तथा वर्षा ऋतु के मौसम में पर्याप्त अंतर पाया जाता है। झारखंड का औसत तापमान 25 डिग्री सेल्सियस है और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग यानी अनुसार झारखंड राज्य को 3 जलवायु प्रदेश में बांटा गया है। मध्य उत्तर पूर्वी पठार, पश्चिमी पठार और दक्षिणी पूर्व पठार। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किसके सहयोग से झारखंड राज्य जलवायु केंद्र स्थापित कर दिया गया है? विश्व व्यापार संगठन WTO, एमनेस्टी इंटरनेशनल, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP और इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का आंसर है सी, UNDP, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। चलिए इसके बारे में कुछ समझते हैं। UNDP का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। यह एक संयुक्त राष्ट्र संघ का वैश्विक विकास कार्यक्रम है और यह गरीबी कम करने, आधारभूत ढांचे के विकास और प्रजातांत्रिक प्रशासन को प्रोत्साहित करने का काम करता है। और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक विकास नेटवर्क है, एक बहुत बड़ा नेटवर्क है और न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। UNDP परिवर्तन के लिए अधिवक्ताओं और लोगों को बेहतर जीवन बनाने में मदद करने के लिए ज्ञान, अनुभव और संसाधनों को जोड़ता है। अगला प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन पर झारखंड कार्य योजना किस वर्ष प्रकाशित हुई? 2013 ईस्वी, 2014 ईस्वी, 2015 ईस्वी और 2011 ईस्वी। इस प्रश्न का आंसर है बी, 2014 ईस्वी। अगला प्रश्न है, झारखंड जलवायु परिवर्तन कार्य योजना रिपोर्ट 2014 के अनुसार सबसे संवेदनशील जिला कौन सी है? इस प्रश्न के ऑप्शन है पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, रांची और बोकारो। इस प्रश्न का आंसर है बी, सरायकेला खरसावां। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। झारखंड राज्य में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं? 1, 2, 3 एंड 4। इस प्रश्न का आंसर है ए, 1। ये 1 कौन है उसके बारे में चलिए समझते हैं। बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जिसकी स्थापना 1986 ईस्वी में की गई थी और ये लातेहार डिस्ट्रिक्ट में है, जिसका क्षेत्रफल कितना है 231.67 वर्ग किलोमीटर। और यहाँ 1932 ईस्वी में विश्व की पहली शेर गणना की गई थी और 1973 से 74 ईस्वी से यहाँ भारत सरकार द्वारा बाघ परियोजना की शुरुआत की गई है। यहाँ मुख्य रूप से बाघ, शेर, तेंदुआ, जंगली सुअर, चीतल, सांवर, गौर, चिंकारा, नीलगाय आदि वन्य जीव प्राणी पाए जाते हैं और यह झारखंड का एकमात्र टाइगर रिजर्व है। अगला प्रश्न है, झारखंड की सीमा को कितने राज्य स्पर्श करते हैं? 3,
4, 5 और 6। इस प्रश्न का आंसर है सी 5। वो कौन कौन राज्य स्पर्श करते हैं, चलिए उसके बारे में देखते हैं। बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ और उड़ीसा इसके बॉर्डर में है। अगला प्रश्न है, झारखंड का कुल कितने प्रतिशत क्षेत्र वन क्षेत्र के अधीन आता है? 24.16%, 27.16%, 29.61% और 28.17%। इस प्रश्न का आंसर है सी 29.61%। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला अधिकांश वन क्षेत्र से आवृत है? इस प्रश्न के ऑप्शन है गुमला, चतरा, हजारीबाग और कोडरमा। इस प्रश्न के आंसर है बी चतरा। अगला प्रश्न है, दामोदर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? परसनाथ, छोटा नागपुर पठार, संथाल परगना और पश्चिमी घाट। इस प्रश्न का आंसर है बी छोटा नागपुर पठार। चलिए दामोदर नदी का उद्गम स्थान के बारे में समझते हैं, कहाँ से निकलती है और कितना इसका डिस्टेंस है। यह नदी छोटा नागपुर के पठार से लातेहार के टोरी नामक स्थान से निकलती है और पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। यह नदी झारखंड की सबसे लंबी नदी है और झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी भी है। इसकी लंबाई 592 किलोमीटर है और ये कौन कौन सा ज़िला में प्रवाहित होती है? तो हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, लातेहार और रांची और लोहरदगा को आसपास करती है, यानी इस डिस्ट्रिक्ट में बहती है। इस नदी की सहायक नदी बराकर, कोनार और बोकारो नदी है। इस नदी को देव नदी के नाम से भी जाना जाता है और इसे बंगाल का शोक भी कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन सा राज्य झारखंड के पूर्व में स्थित है? बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। इस प्रश्न का आंसर है सी पश्चिम बंगाल। पूरब की ओर वेस्ट बंगाल है, पश्चिम की ओर दो है जो आपका उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ है, उत्तर की ओर बिहार है और दक्षिण की ओर उड़ीसा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पलामू में किस तिलहन का सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन होता है? सरसों, अलसी, तिल और अरंडी बीज। इस प्रश्न का आंसर है सी तिल। सबसे ज़्यादा झारखंड में पलामू में तिल होता है, उसके बाद हजारीबाग और उसके बाद संथाल परगना में होता है। अगला प्रश्न है, कौन सी झारखंड राज्य की महत्वपूर्ण निर्यात फसल है? स्ट्रॉबेरी, पपीता, लीची और चीकू। इस प्रश्न का आंसर है बी पपीता। अगला प्रश्न है, कौन सा जलप्रपात को गौतम धारा के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि माना जाता है कि भगवान बुद्ध ने वहां स्नान किया था? हुंड्रू जलप्रपात, जोन्हा जलप्रपात, दसम जलप्रपात और हिरनी जलप्रपात। इस प्रश्न का आंसर है बी जोन्हा जलप्रपात। जोन्हा जलप्रपात झारखंड में स्थित एक मनोहारी जलप्रपात है जो रांची जिला मुख्यालय से इसकी दूरी लगभग 41 किलोमीटर है और यह रांची पठार पर स्थित है और जोन्हा नदी पर स्थित है। यह करीब 56 फीट की ऊंचाई से गिरती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वन्य जीव अभयारण्य झारखंड में स्थित है? हजारीबाग वन्य जीव अभयारण्य, कोलेरू वन्य जीव अभयारण्य, कमलांग वन्य जीव अभयारण्य और सोनाई रूपाई वन्य जीव अभयारण्य।
इस प्रश्न का आंसर है ए हजारीबाग वन्य जीव अभयारण्य। चलिए हजारीबाग वन्य जीव अभयारण्य के बारे में कुछ समझते हैं। झारखंड के शहर हजारीबाग में कई पर्यटन स्थल हैं, जिनमें से एक ये है। पूर्वोत्तर भारत के दक्षिण पश्चिमी झारखंड राज्य में पटना रांची मुख्य मार्ग पर हजारीबाग नगर के 18 किलोमीटर दूर पर स्थित है। हजारीबाग अभयारण्य संरक्षित क्षेत्र है। हजारीबाग में पर्यटन वन्य जीव अभयारण्य की सैर कर सकते हैं। 1955 ईस्वी में स्थापित यह अभयारण्य 186 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह बहुत विशाल और खूबसूरत है। अपनी खूबसूरती के लिए इसे पूरे विश्व में जाना जाता है। यहाँ पर पर्यटक विभिन्न प्रजातियों के पेड़ पौधों और जीव जंतुओं को देख सकते हैं। इस अभयारण्य में साल के घने जंगल से ढकी पहाड़ियाँ हैं, जिनमें बाघ, तेंदुआ, रीछ, काला भालू, हिरन, जंगली सुअर, लकड़बग्घा, मोर, लाल जंगली मुर्गी और हरे कबूतर रहते हैं। इस अभयारण्य को पक्की सड़कें से जुड़ी दर्शक मीनारों से देखा जा सकता है। यहाँ कई लवन लेविका का निर्माण भी किया गया है। यहाँ घूमने के लिए अप्रैल जुलाई का समय आदर्श है, क्योंकि इस समय इसकी हरियाली कई गुना बढ़ जाती है। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी झारखंड से होकर नहीं बहती है? दामोदर, कृष्णा, ब्रह्मणी और कोयल। इस प्रश्न का आंसर है बी कृष्णा। चलिए कृष्णा नदी के बारे में कुछ समझते हैं। कृष्णा भारत में बहने वाली एक नदी है। यह पश्चिमी घाट के पर्वत महाबलेश्वर से निकलती है, जो महाराष्ट्र में है। इसकी लंबाई प्रायः 1288 किलोमीटर है और यह दक्षिण पूर्व राज्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके बताइए तथा लाइक शेयर करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।